नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हुई है। ये पहली बार है जब कोई पार्टी लगातार तीसरी बार राज्य में सरकार बना रही हो। इसी के साथ नायब सिंह सैनी भी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में हुआ। पंचकुला में हुए शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए ने शक्ति प्रदर्शन कर विपक्ष को संदेश देने की कोशिश की। इस शपथ ग्रहण समारोह में नायब सिंह सैनी के साथ 13 अन्य मंत्रियों ने शपथ ली है। राज्य में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब जरूर हुई है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच वोट शेयर में ज्यादा अंतर नहीं है। हालांकि इन चुनाव में बीजेपी के वोट बैंक में इजाफा जरूर हुआ है। बीजेपी के राज्य में शानदार जीत के बाद अब पार्टी पर अपने संकल्प पत्र में किए वादों को पूरा करने का जिम्मा है। दरअसल हरियाणा में हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में बीजेपी को मिली शानदार जीत के बाद सरकार का गठन हो गया है। नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। उनके शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के अलावा एनडीए बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। नायब सिंह सैनी ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। वो हरियाणा में बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर के बाद दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के। वहीं इस शपथ ग्रहण समारोह में नायब सिंह सैनी समेत 14 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें अंबाला कैंट से बीजेपी विधायक अनिल विज ने सीएम सैनी के बाद दूसरे नंबर पर शपथ ली है। अनिल विज ने चुनाव से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी ठोकी थी, लेकिन अमित शाह की चाणक्य नीति के आगे अनिल विज ने अपने हथियार डाल शांत हो गए और कहा कि पार्टी चौकीदार भी बनाकर रखेगी तो मैं रहूंगा। हालांकि नायब सैनी ने जब शपथ ली उसके बाद अनिल विज ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। यानी संदेश साफ है कि अनिल विज का ऑरा वही रहेगा जो खट्टर सरकार में रहा था। जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्यथा अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। वहीं हरियाणा की पलवल विधानसभा सीट से चुनाव जीत कर आए गौरव गौतम को भी नायब सिंह सैनी कैबिनेट में जगह दी गई है। उन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा राजेश नागर को नायब सिंह सैनी सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। नागर तिगांव से विधायक चुनकर आए हैं, जबकि बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती सिंह को भी नायब सिंह सैनी सरकार में मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। श्रुति हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पोती हैं, जबकि कृष्ण बेदी ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। कृष्ण बेदी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पॉलिटिकल सेक्रेटरी रह चुके हैं। इसके अलावा दलित वर्ग से आने वाले बड़े नेताओं में से एक हैं हरियाणा की बरवाला सीट से जीतकर आए रणबीर सिंह गंगवा। उनको भी मंत्री बनाया गया है। रणबीर गंगवा ने इस चुनाव में कांग्रेस के रामनिवास घोड़ेला को 26,942 वोटों से हराया था। नायब सिंह सैनी की कैबिनेट में श्याम सिंह राणा को भी जगह दी गई है। उन्होंने मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली है। वहीं 61 साल के अरविंद शर्मा गोहाना विधानसभा से विधायक चुनकर आए हैं। उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। शर्मा 1996, 2004, 2009 और 2019 में 4 बार लोकसभा सदस्य रहे हैं। इसके अलावा फरीदाबाद सीट से विधायक बने विपुल गोयल, पानीपत ग्रामीण से बीजेपी विधायक महिपाल ढांडा, यादव समुदाय से आने वाले नरबीर सिंह गुरुग्राम से सटी बादशाहपुर सीट से विधायक है। इस बार के चुनाव में उन्होंने 60,000 मतों से जीत हासिल की है। वहीं शपथ ग्रहण समारोह के बाद हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन भड़ोली ने हरियाणा में बीजेपी की जीत को नरेंद्र मोदी की नीतियों की जीत बताया है। उन्होंने इस जीत को बीजेपी कार्यकर्ताओं और प्रदेश की जनता को समर्पित किया है। बहरहाल राज्य में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बना ली है। इस चुनाव के बाद राज्य में कांग्रेस के लिए कई सबक है। हालांकि कांग्रेस की हरियाणा में सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, वहीं कांग्रेस के साथ उसका प्रतिबद्ध मुस्लिम वोट बैंक जुड़ा है।
इन चुनाव में कांग्रेस की सोशल इंजीनियरिंग और अति आत्मविश्वास ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। पहले कार्यकाल में 56 दिन की सरकार चलाने वाले नायब सिंह सैनी का ऑरा काफी बढ़ गया है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में बेरोजगारी से लेकर किसानों के मुद्दे पर सरकार का क्या रुख रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।